वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। दिस इज लेसन 13 और आज का टॉपिक है शुक्र इन ऑल द हाउसेस। शुक्र कौन है? शुक्र पैसे के देवता हैं। शुक्र कलयुग में सब लोगों के पसंदीदा देवता हैं। शुक्र वाइफ का कारक है, शुक्र पैसों का कारक है। एंड इट इज़ द ओनर ऑफ हाउस नंबर 2 and 7 और इसकी केवल 7वीं दृष्टि है। शुक्र हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुक्र के बारे में मैं आपको वीडियो के दौरान बताता रहूँगा। अगर अभी यहीं बता दिया तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि शुक्र इज़ माई फेवरेट प्लैनेट। तो शुक्र इन फर्स्ट हाउस, दृष्टि 7। शुक्र जब पहले हाउस में होता है, ये आपको चार्मिंग बना देता है, अट्रैक्टिव फेस दे देता है। आपका कलर कैसा भी हो, पर फीचर्स आपके इतने शार्प और ऐसे होते हैं कि लोग आपके तरफ खिंचे चले आते हैं। बोलने का तरीका, पलट कर देखने का तरीका, आंखों में बातों करने का तरीका ऐसा आकर्षण भर होता है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, वो सरेंडर कर देता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। शुक्र इन फर्स्ट हाउस आपको ऐसा ही बनाने लगता है कि आप दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बड़े से बड़ा हार्ड आदमी, औरत हो या आदमी, ऐसे जातक के सामने उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित और मोहित हो जाते हैं कि नतमस्तक हो जाते हैं। बिना शस्त्र उठाए शुक्र दूसरों को समर्पित करने पर मजबूर कर देता है, केवल मोहित कर कर। शुक्र का साथी शनि है, पर प्रेमी मंगल है। सूर्य गुरु इसके शत्रु हैं और बुध इसका दोस्त। नटखट, बिगड़ैल और छोटा सा बच्चा। इसलिए जातक ज़्यादातर के अच्छा जीवन साथी अपनी कुंडली में मित्र ग्रह होने के पर अच्छा प्राप्त करता है, और शत्रु के साथ होने पर जीवन खराब होने लगता है। पर यहाँ बात नोट करने ये वाली ये है कि प्रेमी उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मंगल ही होता है। वो मंगल के पौरुष से अट्रैक्टेड रहता है या अट्रैक्टेड रहती है। उसके जवानी और उसकी ताकत से शुक्र हमेशा मंगल का दीवाना रहता है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि कभी मैरिज या लव कर रहे हों या किसी के प्रेम में पागल हों, तो आप भी अपनी कुंडली से अपने रिलेशनशिप डिकोड कर सकते हैं और आपकी इंस्टेंट कंपैटिबिलिटी आपको उसी वक्त पता चल जाएगी। किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी आपको। आपकी जन्म कुंडली सामने है, सामने वाले की जन्म कुंडली सामने है, देख लीजिए दोनों के लगन में कौन बैठा हुआ है, और आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा या बंदी आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं। मुझे शुक्र ग्रह वैसे बहुत ही प्रिय है। मेरी अपनी कुंडली में शुक्र उच्च का है। मेरी पत्नी गुरु मीन लगन की है और शुक्र का शत्रु गुरु है। है ना मज़ेदार बात, है ना विडंबना। खैर, गुड कर्मा इन प्रीवियस बर्थ आपको शुक्र इन फर्स्ट हाउस दे देती है। इस जन्म में आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग करने आए होते हैं। शुक्र आपकी ड्राइविंग सीट पे होता है, वो लग्नेश होता है, तो पूरी कुंडली को वही ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। और अगर शुक्र की राशियों में सूर्य मंगल आ जाते हैं तो ये फिर बुरा प्रभाव देने लगता है। और इनके जो हस्बैंड होते हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं और थोड़े एंग्री टाइप के होते हैं, अगर ये किसी स्त्री के कुंडली में हो तो। और इनको सुबह के समय सेक्स नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी बैड फॉर प्रॉस्पेरिटी इन मैरिज लाइफ ऑल्सो, और फेट के नाम पर भी। मैरिज विल बी लेट, और उसे लेट ही करना चाहिए। जितना मैरिज लेट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और 25 साल की उम्र के बाद ही मैरिज करनी चाहिए। 25 साल की उम्र में कहते हैं कि जो भी मैरिज करता है वो अच्छा नहीं होता है। तो 7वां घर और 10वां घर अगर एम्प्टी हो या शनि बुध राहु उसमें बैठे हों तो मनी आने के बहुत चांस हो जाते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में आपको ये करना चाहिए कि आपको घर में एक हाउस मेड ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप हाउस मेड रखेंगे तभी ये राहु वाला और शुक्र वाला बुध वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एक्टिव होगा। और इस मेड को आप समय समय पर
क्या कहते हैं, कुछ अच्छा अच्छा देते रहिएगा, तो इसको जो थोड़ा सा देंगे उसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। सूर्य चंद्र राहु एसोसिएट हो तो फिर सब परिणाम उल्टे सुल्टे हो जाते हैं। जितना अच्छा होने वाला है उतना हो जाता है खराब, और बैंक बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। शुक्र इन फर्स्ट वालों को इश्कबाजी में, लव अफेयर्स में पड़े रहना ये बड़ा शौक रहता है उनको। 16 से 36 की उम्र में इनके ढेर सारे लव अफेयर्स हो जाते हैं। समय आएगा कि आप रियलाइज़ करेंगे कि इसी इश्कबाजी और इसी सब बेवकूफ़ी और चूतियापे में जो आपने कैरेक्टरलेस पंथी कर दिया, तो अंत में आपके पास ना आपकी औलाद रहेगी, ना आपकी गृहस्थी रहेगी, ना ही आपका पैसा रहेगा। तो शुक्र इन फर्स्ट हाउस वाले अट्रैक्टिव बहुत होते हैं, लव अफेयर्स बहुत होता है, पर उनको अपनी कैरेक्टर को संभाल के रखना चाहिए, नहीं सारे अच्छे परिणाम बुरे में बदलने लगते हैं। और ये जब शुक्र पीड़ित हो जाए तब यही सब रिजल्ट होने लगेगा। रेमेडी करने से आपको धन का लाभ हो सकता है और ये सब सही भी हो सकते हैं, पर फिर भी कैरेक्टर तो आपको संभाल कर रखना ही पड़ेगा। इन लोगों को बोला जाता है कि ये इश्क में ना पड़े, क्योंकि अगर ये इश्क में पड़ जाते हैं तो ये बर्बाद हो जाते हैं। हमेशा इश्क, सेक्स और वासना से ये ग्रसित रहते हैं। इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि कब क्या करते रहें, ये करते रहें, ये करते रहें। अगर ये अपने ध्यान को उस तरफ ले जाएंगे तो फिर इनके दिमाग में ये फितूर हमेशा चलता रहेगा। एक के बाद दूसरा पार्टनर बदलना इन्हें बड़ा मज़ेदार लगेगा। माता अगर साथ न दे ऐसे जातकों का, तो आप समझ लीजिए शुक्र आपका बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। तो आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जब आपका शुक्र पीड़ित हो रहा है तो आपको यहाँ धोखा मिलने की संभावना है। और आपको यहाँ पे एक फाइनल एडवाइस ये है कि अपने दिल पर काबू रखो यार। हर जगह दिल देने के लिए तैयार हो, कितने अफेयर करने के लिए तैयार हो, कितने लोगों के साथ एक संबंध बनाने के लिए तैयार हो। अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया ना तो बहुत दुख मिलेगा आगे, और बहुत परेशानी होगी मैरिड लाइफ में। इतनी परेशानी होगी कि जितना अच्छा होने वाला है सब बुरा होने लगेगा। तो अब हम आते हैं शुक्र इन सेकेंड हाउस। अब शुक्र इन सेकेंड हाउस वाले क्या हो सकते हैं? शुक्र इन सेकेंड हाउस वाले अपने ही घर में आया हुआ है। शुक्र तो एग्जॉल्टेड हो गया यहाँ पे। ये आपको रोमांटिक बना देगा, गवर्नमेंट से फेवर दे देगा, प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बना सकता है। और यहाँ पर आपकी अर्निंग्स बहुत ही गुड हो जाती हैं, खास तौर पे फिक्स्ड असेट्स में, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स के हाउस में है ना ये। और ये आपको गुड मैरिटल लाइफ दे देता है, एक खुशहाल जीवन देता है शुक्र इन सेकेंड हाउस। आपको यहाँ ये फैमिली बिजनेस से भी फ़ायदा दे सकता है। हो सकता है आप फैमिली बिजनेस करने लगे या आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगे। जीवन में कभी पैसा मांगने की नौबत नहीं आती है ऐसे जातक की जिसका शुक्र सेकेंड हाउस में है। और ऐसा आदमी कभी चोर नहीं होगा, ये किसी के पैसे नहीं चुराएगा, ठीक है। और ये जगत गुरु होगा, इसको लोग जगत गुरु की तरह देखेंगे। ये सबका भला करने वाला होगा, पूरी फैमिली में बड़ा ही ऑनरेबल बच्चा होने लगेगा। और 60 साल तक ऐसे लोगों के पास, कहते हैं लोग, मतलब कि एस्ट्रोलॉजर्स लोग कहते हैं कि पैसा आता रहता है, पर इसके लिए इनको अपना शनि शुभ रखना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए एक लाइन कि शनि दीवाना शुक्र का। जहाँ शनि अच्छा है वहाँ शुक्र अच्छा है, जहाँ शुक्र अच्छा है वहाँ शनि भी अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। शनि अगर अच्छा है तो ऐसे जातक का जितना भी शुक्र अच्छा होगा उसका 9 गुना तक अच्छा हो सकता है शुक्र, ठीक है। जैसे 9 दुर्गा माता है ना, उस तरीके से 9 टाइम्स शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। बाहर से शुक्र इन सेकेंड हाउस ज्ञानी लगते हैं, पर अंदर से ये थोड़े आशिक मिजाज होते हैं, मतलब जोवियल होते हैं। और 37 के पहले ही अगर ये बच्चे पैदा कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 37 के बाद इनको बच्चे होने में बड़ी ही प्रॉब्लम हो सकता है। गोमुखी मकान अगर ये लेते हैं तो ये इनके लिए अच्छा है। सिंहमुखी इनके लिए बहुत ही मैलिफिक होता है। अगर कुंडली में सेकंड हाउस में शुक्र किसी भी वजह से मैलिफिक हो जाए, सूर्य चंद्र से ग्रहण ग्रसित हो जाए, ग्रहण लग जाए, तो और सिंहमुखी मकान ले लें तो घर के जो भी ज़मीन जायदाद ऑलरेडी पड़ी होती है वो भी बिकने लगती है, और गृहस्थी तो एकदम ही से ख़राब हो जाती है। 2, 5, 9 और 12 में राहु या केतु बैठे हों तो वो ट्रिगर हो जाते हैं शुक्र इन सेकेंड हाउस से।
और अगर शुक्र इन सेकंड हाउस होगा उस वक्त, तो ये आपको इलिसिट रिलेशन देगा। आप बाहर जाके पैसे दे के सेक्स करेंगे या फिर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध हो जाएंगे, और ये आपका फुल एंड फाइनल बर्बादी करने का कारण हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे ऐसे रिजल्ट देगा जो आपको लगेगा ये क्या हो गया, एग्जॉल्टेड शुक्र मुझे एग्जॉल्टेड बर्बाद कैसे कर रहा है। अब हम आते हैं शुक्र इन थर्ड हाउस में, और यहाँ पर शुक्र आपको पोलाइट और पर्सुएसिव स्पीच दे देगा, राइटिंग स्किल्स दे देगा, कम्युनिकेशन आपकी एक्सीलेंट कर देगा, क्योंकि ये बुध के घर में है और बुध शुक्र के मित्र हैं। और यहाँ पर आपको फॉन्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी दे देगा, मतलब आप शॉर्ट जर्नीज करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे बिकॉज ऑफ शुक्र बुद्धि युति। ठीक है, आप समझते रहिए जैसे जैसे ग्रह और उनके भाव में पहुँच रहे हैं, तो ग्रह और उनका भाव का क्या संबंध है, मित्र का, शत्रु का, सम का, समझ रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था। अब वहाँ पे डिकोडिंग करने के लिए ये सब एप्लीकेबल हो रहा है, आप बस रखते जाइए और ये आप एप्लीकेबल करते जाएंगे। तो आते हैं वापस शुक्र इन थर्ड हाउस, और इनकी जो वाइफ होती है वो बहुत ही ऑनेस्ट होती है और बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है, और अपनी पति के इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकती है और पूरी दुनिया से सामने लड़ सकती है। इनकी जो भी वाइफ होगी शुक्र इन थर्ड हाउस वाले में। ऑपोजिट जेंडर को ये बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड हाउस के शुक्र वाले, मतलब रास्ते चलते इनकी गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं। कहीं पार्टी में गया वहाँ पे गर्लफ्रेंड बना ली, कहीं बस की ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के बीच में कुछ मिल गई लड़की तो उससे ही उनकी दोस्ती हो गई, और बड़ी तेज़ी से दोस्ती होती है क्योंकि इनको छोड़ने का मन नहीं करता है किसी का। ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव बात करते हैं, इनकी जो स्पीच होती है वो मोहिनी स्पीच होती है, भले देखने में कैसे भी हो, इतना सुंदर और अच्छा बोलते हैं कि लोग बस सुनना ही चाहते हैं। इसीलिए इनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह बहुत हो जाती है। बल्क मनी इनके यहाँ आता है पर रुकता नहीं है, तुरंत उड़ जाता है। जब कभी भी इनके बैंक में मोटा पैसा आता है ये खटाखट खर्चा हो जाता है, कभी भी रुकता नहीं है। अच्छा, ऐसे शुक्र वाले जिनका जो थर्ड हाउस में है ये अट्रैक्टिव तो बहुत होते हैं, पर ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं तो इनकी जो अच्छी किस्मत होती है वो बुरी किस्मत में बदल जाती है। ठीक है, और ये बैड फॉर मनी होती है, बैड फॉर हेल्थ होती है। ठीक है, और इसकी आपकी को कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है, आपकी पत्नी बीमार हो जाएगी, उनको गायनेक की प्रॉब्लम होने लगेगी, गायनेक रैशेज हो सकते हैं, यूट्रस निकल सकता है ऐसे जातक के घर में लेडीज़ का जिनका जो शुक्र है वो थर्ड हाउस में है। मतलब ये घर की जो औरतें हैं उनके ऊपर ये बड़ा बुरा प्रभाव देते हैं अगर ज़रा सा भी शुक्र यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है या मैलिफिक है, क्योंकि थर्ड हाउस 6, 8 और 12 को छोड़कर जो थर्ड हाउस होता है यहाँ पर भी कोई भी ग्रह आता है वो कुछ न कुछ तो मतलब इधर उधर परेशान रहता ही है, हल्का फुल्का ही सही, 50% ही सही, पर रहता ज़रूर है। उन 3 खराब घरों के अलावा ये जो थर्ड हाउस है वो भी वैसा ही कुछ फल देने लगता है, क्योंकि ये घर मंगल का और बुध का है, मंगल बुध घर टाइप का है, तो यहाँ पे अच्छा और बुरा फल भी 50-50 रिजल्ट में मिलने लगता है। वहाँ तो 100% में जाने लगता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दिखाई ज़रूर पड़ता है, नहा ही परेशान रहता है आदमी यहाँ पे। और यहाँ पे जब बुध के घर में शुक्र आते हैं तो ऐसी जातक की जो वाइफ होती हैं वो अर्निंग होनी चाहिए। अगर वो पैसा कमा रही होती हैं तो फिर ऐसे जातक का भाग्य चमकने लगता है, और ऐसे जातक को अपने वाइफ के नाम पर काम करना चाहिए, कम से कम इनकम टैक्स तो ज़रूर देना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब एक फर्म खुला के रख ले तो भी फ़ायदा ही देता रहता है। पार्टनरशिप विथ वाइफ इज़ एक्सट्रीमली गुड, मतलब आप अपने धंधे में अपने बीवी को लगा लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इनको जो है कलाई पर इत्र लगाना चाहिए, जो कलाई हैंड्स के कारक होते हैं उस पर अगर ये इत्र लगाएंगे तो इनकी लग्जरी और इनका जो भाग्य है वो और स्थापित होगा। लग्जरी बनाने के लिए मेहमान कोई भी ऐसे घर इनके जो घर में आए उन्हें छेने का रसगुल्ला ज़रूर खिलाएं। छेने का रसगुल्ला याद रखिए, वाइट छेने का रसगुल्ला जो है उन्हें ज़रूर खिलाएं। ठीक है, मीठा खिलाएं, पर वाइट छेने का रसगुल्ला अगर खिला दे तो वाह 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 वाह। उनकी अगर आपको ज़रा सी भी दुआ लग गई तो फिर आपकी वो 100 गुना दुआ बनकर निकलेगी। फाइनेंसेस और घर में बरकत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें गरीबों में
जो इसमें थोड़ी सी मिठाई भी डाल दें तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उनका भाग्य बहुत तेज़ी से खुलता है। कन्या पूजन करना, माता की पूजन करना, दुर्गा की पूजा करना, दुर्गा पाठ करना, ऐसे लोगों के लिए विशेष फलकारी है। ठीक है, आसपास इनके घर के बुटीक उटीक या कपड़े के व्यापारी जरूर होंगे, या किसी कपड़े के व्यापारी से इनका संबंध 110% बनेगा। और स्वीट अगर आप कैसे खिलाते हैं अपनी पत्नी को, तो बेडरूम में अगर स्वीट खिलाएं ऐसे जातक, तो वो ज़्यादा मतलब शुभ होता है। मियाँ बीवी के अंदर संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो जाते हैं अगर बेडरूम में आप अपने स्पाउस को स्वीट खिलाते हैं ऐसे जातक जिनके शुक्र 3rd हाउस में। नाउ कमिंग अप टू 4th हाउस।